स्वागत है सभी का आज के एनालिसिस वीडियो में। आज के वीडियो पे हम इस चैनल पे एक यूनिक एनालिसिस शेयर करेंगे, एक मेथड शेयर करेंगे बिटकॉइन का कि कैसे हमें लेवल्स को फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। इसमें आज थोड़ा हम कैलकुलेटर्स का यूज करेंगे, कुछ डाटा के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे आप बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा, तो ही आपको ये लेवल निकालना समझ में आएगा। और अगर इस लेवल से आप ट्रेड करोगे तो आप कमेंट में जरूर बताना प्रैक्टिस के बाद कि कितना हेल्पफुल ये वीडियो था हमारी तरफ से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स हम ऑप्शंस के एक, तो ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, चौथे ऑप्शंस पे जाएंगे। तो हमें सबसे पहला टूल लेना है प्राइस रेंज का। प्राइस रेंज का टूल ओपन करने के बाद हम जो भी प्रीवियस कैंडल है उसका टॉप टू बॉटम मेजर करेंगे, और जो भी वैल्यू हमें दिखाई देगा डॉलर के टर्म में उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे 40 40 हमारा 0.37 का। ये एक कैंडल कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था, और इसको हम डिवाइड करेंगे 3.14 और इसमें हम +15 करेंगे। और ये जो दो हम वैल्यू लिए हैं ये हमारा एक फॉर्मूला है, एक हमारा पाई का वैल्यू लिया गया है और +15 इसको हम एज ए अप्रॉक्स एक एज्यूम नंबर मान लिए ऐड किए हैं। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमें एक वैल्यू डाउन साइड पे निकाल के आता है। और इस वैल्यू की अगर बात करोगे तो हमें वैल्यू तो दिखाई देता है, वो वैल्यू है हमारा 1301 का। हमें एक वैल्यू निकल के आ गया चार्ट्स पे कैलकुलेशन से 1301 का। अब ये जो हमारा 1301 का वैल्यू आया है, ये 1301 का जो भी हमारा वैल्यू है ये हमारा है एक दिन। अब नेक्स्ट डे में मार्केट कितना डॉलर मूव कर सकता है, तो $1301 नेक्स्ट डे के कैंडल सेशन में बन सकता है। ये हुआ हमारा कैलकुलेशन। अब इसको हम चार्ट्स पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मिनट का चार्ट्स ओपन करेंगे और सेटिंग्स में जाके हम अपना सेशन ऑन कर देंगे, जिससे हमें सेशन ब्रेक पता चलेगा मार्केट ओपन कहाँ हुआ था। मान लो मार्केट हमारा इस पॉइंट्स के आसपास ओपन हुआ था, तो जो भी ओपनिंग हुआ था वहां से हम फिर आएंगे सेम स्टेप्स पे और यहाँ पे डेट एंड प्राइस रेंज का टूल लेंगे, और यहाँ के ओपनिंग से हम अपर साइड पे एक लेवल ड्रॉ करेंगे। यहाँ की ओपनिंग से हमें एक लेवल मिल जाएगा और इसी लेवल पे हम मार्केट्स को करेंगे ड्रॉ। तो हमारी ओपनिंग इस लेवल पे हुई थी और इसके ओपनिंग से हमें जो लेवल निकल के आया था वो 1300 पॉइंट्स का आया था। तो हम 1303 पॉइंट्स का एग्जैक्ट एक बार वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें जैसे 1303 पॉइंट्स का वैल्यू मिलेगा फिर हमें एग्जैक्ट यहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। ओपनिंग टाइम पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है और इस लाइन को हमें एग्जैक्ट शिफ्ट करना है। ये हमारा एक डाउन साइड्स पे ओपनिंग के वैल्यू को हम ऐसे सपोर्ट्स मार्क करेंगे, और इसको मार्क करने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें ये 1300 समथिंग 3 पॉइंट्स का जो भी एरर है उसको हम एग्जैक्ट रखेंगे मार्केट में। इससे हमें एक क्लियर एक पिन पॉइंट लेवल मिलेगा। हमें एग्जैक्ट एक वैल्यू मिल गया। 1303 का हमें एग्जैक्ट एक वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब यही चार्ट्स को हम एज अ मार्क करते जाएंगे। देखो सबसे पहले इसको ट्रेड करने के लिए हमें क्या नोटिस करना है। अब हमारा एक रेंज निकल के आ गया, ये हमारा इसका एक अपर साइड का रेजिस्टेंस, एक डाउन साइड का सपोर्ट। अब वापस से इस रेंज का हम डिलीट कर देंगे। अब हमें क्या नोटिस करना है, सबसे पॉइंट्स हमें रखना है। अब हमें हमेशा इसका 50% निकाल के एडजस्ट कर देना। जो भी इसका रेंज आप ऐसे मार्क करोगे और मार्क करने के बाद जो भी ब्रेकआउट एरिया होगा जिस रेजिस्टेंस के ऊपर, इसके ऊपर आप मार्क करोगे तो यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस एरिया अपर साइड पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ गया बिटकॉइन के लिए। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्रेड करने का जो लॉजिक है, ये हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, तो इसको ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना है। अगर ये जिस तरह मार्केट आ रहा है, अगर यहाँ आके थोड़ा रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देता है तो हमें अपर साइड का ये वाला टारगेट मिलेगा। अगर रेंज बाउंड लेके थोड़ा सा नीचे आता है तो हमें
यहाँ का टारगेट मिलेगा। बट हम इस टारगेट को दो पार्ट्स में डिसाइड करेंगे। पहले हमने इसका 100 रेंज लिया। अब इसी 100 रेंज का हम इस टूल से एक 50% लेंगे, और ये टूल हमारा है गाना बॉक्स। ये गाना बॉक्स का आप टूल लेना, और इसका जो भी आपका 0.5% निकल के आएगा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का, अगर नीचे से ऊपर जाएगा कोई ट्रेड, अगर मान लो नीचे से सपोर्ट लेके जा रहा है, तो हमें यहाँ आके एक रेजिस्टेंस फेस होगा, तो हमें यहाँ से भी एक फॉल मिल सकता है गाना वाले पॉइंट से। अगर इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो हमें 100 टारगेट मिलेगा, अदरवाइज 50 से। फिर मार्केट यहाँ से अगर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो फिर हमें इस सपोर्ट तक एक टारगेट मिल जाएगा। तो इस टूल का हम यूज करके अपना 50% टारगेट निकालेंगे ट्रेलिंग वाला, और फिर 100% टारगेट लेंगे। और जो भी रेंज हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, सेम अप्रॉक्स उसी लेवल को निकाल के हम चार्ट्स पे शिफ्ट करते जाएंगे। हमें नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, हमें पहला नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट बनते मार्केट में दिखाई देगा। और इसी टाइप से हम कहीं भी अगर देख लें तो आप देखोगे तो पिन पॉइंट लेवल से हुआ है। जैसे मान लो, और किसी किसी केस में मान लो कोई लाइन, मतलब कोई रेजिस्टेंस को ना टच करके डायरेक्ट ऊपर चला गया, तो ये भी एक केस होगा। मान लो यहाँ इसको टच ना किया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये किसी ना केस में इस लाइन के नीचे आएगा, तो ये एक शार्प मूव देगा इस लेवल तक। फिर इसके पार्ट्स पे सपोर्ट्स बनाएगा, कंसोलिडेशन देगा, दिस साइड ब्रेक करेगा, फिर मूव करेगा। तो इस लाइन पे हमें एक एरर भी फाइंड होगा कि हमें मार्केट्स में कहाँ कहाँ एरर है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर देखो और अपने चार्ट्स पे उसको इम्प्लीमेंट्स करो और उस पर प्रैक्टिस करो। फिर आप कमेंट्स में बताना कि ये वीडियो जो भी थी एनालिसिस की कितनी इंफॉर्मेटिव थी। थैंक यू।